पैटर्न एक ऐसा शब्द है जो बल्लेबाज हेट करता है, नफरत करता है ऐसे शब्द से, क्योंकि जब जब पैटर्न डेवलप होता है तब तक वो आपको अपने ऊपर डाउट होता है, तब तब आपकी बल्लेबाजी कठिन हो जाती है। और इस समय अनफॉर्चुनेटली कोहली का एक पैटर्न डेवलप हुआ है। पहली इनिंग्स जो ट्रेंट ब्रिज में खेले थे, पहली गेंद पर जेम्स एंडरसन ने आउट किया था, और उसके बाद जो आखिरी पारी खेले हैं लीड्स की दूसरी पारी, वहां पर भी वही भारी किनारा है, वही चैनल ऑफ अनसर्टेनिटी ऑफ स्टंप के वो चौथी पांचवी छठी स्टंप्स के आसपास गेंदबाजी हुई, और हर बार पीछे की तरफ ही आउट हुए हैं। 2014 के वो जो थोड़े से कहते हैं ना, द घोस्ट ऑफ 2014, नॉट इन द सेम फॉर्म एंड शेप, लेकिन उसके थोड़े थोड़े वो जो है वो चेहरा दोबारा दिखना शुरू हुआ है, उसकी थोड़ी सी परछाई यहाँ पे नजर आ रही है 2021 में। 2018 वाज अ डिफरेंट स्टोरी, वहां पर कोहली ने एकदम कमाल धमाल किया था, पर 2021 थोड़ी सी अलग कहानी बता रहा है। एक अर्धशतक बनाए, एक 42 भी बनाए, 2014 से तो ऑलरेडी बेहतर हो चुका है, 2 टेस्ट मैच अभी बचे हैं, पर ये पैटर्न डेवलप हो क्यों रहा है? ये क्या मेंटल है या फिर ये टेक्निकल है? क्रिकेट चौपाल के इस खास एपिसोड में आप सभी का स्वागत है, और लेट्स डीप डाइव, मतलब सीधा हम वो गोता लगाने वाले हैं और ये एक सोचने के जानने का प्रयास करेंगे विद माय फ्रेंड्स सारे, चाहे इरफान पठान हो, चाहे वहां पे संजय बांगुर, चक्रवर्ती पटेल हो, अंजुम चोपड़ा, विल ट्राई एंड फिगर आउट कि एग्जैक्टली क्या है, ये मेंटल है या टेक्निकल है। पहले वो जो डिसमिसल्स हैं उनको देख लेते हैं। दिस इज द फर्स्ट बॉल ऑफ द टॉस, जिमी एंडरसन की गेंद है, वो बाहर की बॉल खेल जाते हैं। क्या ये गेंद छोड़ सकते थे? फर्स्ट बॉल है, चलो छोड़ देते हैं कि आप कई बार आप थोड़े एंशियस होते हैं। फर्स्ट बॉल है ना, पूरे सीजन की या इस पूरी सीरीज की। लॉर्ड्स जाते हैं, पहली पारी में अच्छा सेट नजर आते हैं, 42 तक पहुंच जाते हैं। सेकंड न्यू बॉल, दिस टाइम इट इज ओली रॉबिन्सन, वो डाउन द स्लोप बॉल जा रही है, नई गेंद भारी किनारा स्लिप में आउट। दूसरी पारी एक बार फिर वही डाउन द स्लोप गेंद जा रही है, 20 पे आप पहुंच चुके हैं, सैम करन की बहुत दूर की गेंद है, उसको खेल जाते हैं। पर ये क्यों खेल जाते हैं? क्या ये गेंद वो छोड़ सकते थे, या फिर सैम करन क्योंकि वो थोड़ा हल्की गेंदबाजी करते हैं, उससे पहले उनके पैड पे गेंद मारी थी तो थोड़ा ज्यादा अक्रॉस चले, क्या था, क्या व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड देयर? अब पहुंचते हैं लीड्स। पहली पारी में एक बार फिर जिमी एंडरसन आउटसाइड ऑफ की गेंद, 7 के स्कोर पर आउट, और ये थोड़ा सा वो आइडेंटिकल सा है, कुछ याद दिलाता है पहले डिसमिसल की जो ट्रेंट ब्रिज में हुआ। आखिरी डिसमिसल है, इसमें जरूर 55 रन बना चुके हैं, बहुत अच्छी बैटिंग की थी। सेकंड न्यू बॉल, एक बार फिर वही भारी किनारा, ओली रॉबिन्सन, थोड़ी इसमें भी वो झलकियां हैं जो लॉर्ड्स की दूसरी पारी में हुआ। तो व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग? देयर इज अ पैटर्न कि उस चैनल में गेंदबाजी की जा रही है और वहां पर आउट हुए हैं। ये थोड़ा डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट इसलिए क्योंकि ये पैटर्न्स एक्चुअली फास्ट बॉलर के खिलाफ क्या डेवलप होते हैं जनरली अक्रॉस द ग्लोब विद एवरी बैट्समैन, मतलब इसके अंदर कोई ज्यादा एक्सेप्शंस नहीं है। या तो आप बाहर की गेंदों को छेड़ रहे होते हैं, वो एक पैटर्न डेवलप होता है कि बाहर की गेंदें आप छेड़ते जा रहे हैं, वो टेक्निकल भी हो सकता है, वो मेंटल भी हो सकता है, पर आप वो पीछे की तरफ आउट होते हैं। तो फिर उसी चैनल में आपको लगातार गेंदबाजी होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि ऑफकोर्स टेस्ट क्रिकेट आपको अफोर्ड करता है। हमने पैट कमिंस को भी देखा, हमने हेजलवुड को भी देखा, हमने एंडरसन को भी देखा, हमने सबको देखा कि चलो भाई कोहली को वहां गेंदबाजी की जाए। 2014 में भी की, यहाँ 2021 में भी देखी। फिर दूसरी होती है तो अंदर आने वाली गेंदें, आप लेग बिफोर या बोल्ड हो रहे हैं, और अगर ऐसा हो रहा होता है तो फिर आपको 3 स्टंप्स में गेंदबाजी की जाती है, जैसे टॉम सिवली के साथ भारत ने की, कि लगातार आप अंदर डालते जाइए, या तो पैड पे या स्टंप्स पे, नहीं तो वहां 2 कैचिंग फील्डर है, कहीं ना कहीं तो आपको फंसा लेंगे, क्योंकि आपकी ये जो पैटर्न डेवलप हो रहा है वो हमने पकड़ लिया है। द थर्ड इज शॉर्ट बॉल। अगर शॉर्ट बॉल के खिलाफ आप बार बार आउट होते हैं तो आपकी तरफ शॉर्ट बॉल से ज्यादा प्रहार होते हैं, पीछे फील्डर जमाए जाते हैं, और फिर अगर आप बार बार वहां आउट हो रहे हैं तो देयर इज अ पैटर्न दैट्स डेवलपिंग। तो ये अमूमन 3 ये पैटर्न्स होते हैं जो फास्ट बॉलर के सामने होते हैं वंस इन अ वाइल सबके करियर में। अब ये मेंटल है या टेक्निकल है? Let's try and find that out. Let's start with the preparation, the aggression, the mental preparedness, या फिर वो जो कहते हैं कि कोहली wants to dominate। इरफान पठान, आप क्या मानना है कि ऐसा क्यों दिख रहा है, क्यों हो रहा है कोहली के साथ? अगेन सेम क्वेश्चन है, क्या ये टेक्निकल है या मेंटल है, और क्या माइंडसेट रहता है? प्लीज let's just throw some light on it। मुझे ये लगता है कि मोर देन द प्रिपरेशन, विराट कोहली का बस जो एग्रेसिव इंस्टिंक्ट है वो यहाँ पे उन्हें मजबूर कर रहा है, जो उनकी सोच है कि यार मुझे डोमिनेट करना है, और मुझे वो डोमिनेट करने के चक्कर में वो बाहर वाला बॉल खेल रहे हैं। इतनी सी बात है। देखिए वो टेक्निकल बातें सब होती रहेगी, चाहे वो आप पिछले पैर की बात कर ले कि थोड़ा ज्यादा स्क्वायर हो, ज्यादा साइड ऑन हो। उन्होंने खुद ने भी एक बार बात की थी कि मैंने अंदर वाली बॉल पे एक्सपेक्ट कर रहा था, तो इसलिए बाहर वाली बॉल पे मेरा हाथ जा रहा था। मुझे लग रहा है टेक्निकल से भी ज्यादा कि वो जो सोच रहे एग्रेशन की तरह, वहां पे गड़बड़ हो रही है।
सही है, आपने जो बात की बात गलत नहीं है इरफान, लेकिन इसको थोड़ा सा थ्रेड को और आगे बढ़ाते हैं कि डोमिनेट करना चाहते हैं, बट क्यों करना चाहते हैं? अगेन दैट्स द मेंटल वी थिंक कि चूंकि वो अल्फा मेल हैं, क्योंकि वो सबसे बेहतरीन खिलाड़ी हैं विश्व के, सिर्फ भारतीय टीम के नहीं, तो उस अंदाज में खेलना चाहते हैं। अंजुम, व्हाई इज इट हैपनिंग अगेन? मतलब बार बार क्यों हो रहा है ये? क्या गड़बड़ हो रही है कि वो फेल्ट क्यों, मतलब वो व्हाई इज ही फीलिंग द प्रेशर कि भाई मुझे नंबर 1 या एरर फ्री बैटिंग करनी है? व्हाट इज योर टेक ऑन इट अंजुम? जैसा अगर हम लोग इतना इम्पोर्टेंस देते हैं सब्जेक्ट को कि विराट कोहली इतने इम्पोर्टेंट स्तंभ हैं इस भारतीय टीम के अंदर और इनको ऐसा प्रदर्शन करना चाहिए, इनसे ये एक्सपेक्टेड है क्योंकि इन्होंने अपना प्रदर्शन का स्तर ही इतना ऊंचा रखा हुआ है, तो ये तो इनको भी पता है कि इन्होंने रन करने हैं। पर वो जो एरर फ्री बैटिंग, एरर फ्री परफॉर्मेंस वाली बात है ना कि आई विल मेक अ स्टेटमेंट, वो आई थिंक इनके शोल्डर्स के ऊपर ज्यादा वेट रख रहा है और मे बी नॉट अलाउइंग हिम टू मूव फ्रीली। मुझे सिर्फ इतना लगता है कि जो एरर फ्री बल्लेबाजी करने की ये सोच रहे हैं ना, वो थोड़ा सा अपना एक स्टैंडर्ड हल्का सा नीचे लाना चाहिए और सोचना चाहिए कि मैं क्या गलती कर रहा हूं और क्या नहीं हो पा रहा। बिकॉज हाई हॉर्स राइड करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हाई हॉर्स से जब आप उतरते हो या थोड़ा सा झटका पाते हो तो फिर बैलेंस करने के लिए भी आपको थोड़ा सा अपने आप को स्पेस और समय दोनों देना चाहिए। जहां से चलता हूं मैं संजय एक बात बताओ मुझे प्लीज, कि ये जो पेशेंस की जो बात करते हैं, जैसे एक होता है, और आपसे मैं चर्चा भी कर रहा था कि ये तो पेशेंस इज नॉट टेक्निकल, इट्स अ मेंटल थिंग, राइट? कि क्या है मेंटली आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो व्हाट डू यू थिंक कि इज ही लूजिंग पेशेंस अ लिटिल टू अर्ली, या फिर जो इंग्लैंड के गेंदबाज उनका पेशेंस बहुत ज्यादा इंप्रूव हो गया और एक जगह वो गेंदबाजी कर रहे हैं? व्हाट इज योर टेक ऑन इट? बिकॉज पेशेंस इज आल्सो द मेंटल थिंग, राइट? द बॉटम लाइन एज फार एज आई एम कंसर्न कि विराट कोहली वर्सेस एंडरसन क्या अलग था, और ये या फिर विराट कोहली वर्सेस अदर इंग्लैंड बॉलर्स क्या अलग था, तो जितना पेशेंस इंग्लैंड के गेंदबाजों ने उनके खिलाफ अब तक दिखाया है, वो पेशेंस उनमें दिखा नहीं, और जो पेशेंस अब तक कोहली में नहीं दिख रहा था वो कल उनमें दिखा। तो यही फर्क था, क्योंकि वो बहुत जल्दी अपने प्लान से हट गए, गेंदबाज उनके पैरों में मारने की कोशिश करी या उनको छोटे गेंद पे कुछ आउट करने की कोशिश की, और वो खेल गया विराट कोहली के उनके दायरे में चली गई वो चीज। सो चलिए, सबकी बात हमने सुन लिया। अब इसमें मुझे बात का निचोड़ नजर आता है ना, वो ये देखिए कि मेंटली समटाइम्स होता है, कई बार आप उस फ्रेम ऑफ माइंड में होते हैं कि आप जाते हैं और आप कोशिश करते हैं कि चलिए लेट मी गेट ऑन विद द गेम, और वो बार बार कोहली के स्टेटमेंट्स में भी नजर आता है कि आप चाहते हैं कि दैट यू वांट टू डोमिनेट, व्हिच इज एब्सोल्युटली फाइन, क्योंकि यू आर दैट गुड, आपके पास वो काबिलियत है, आपके पास वो हुनर है। पर कई बार यू बिकम ओवर ईगर कि चलिए हाथ वो पहुंचने लग जाते हैं कि लेट मी जस्ट डू दिस वन मोर टाइम। मे बी दैट्स हैपनिंग और मे बी दैट्स नॉट हैपनिंग, वी डोंट नो, ये बात सिर्फ कोहली बता सकते हैं। पर टेक्निकल एक एस्पेक्ट रहता है कि क्या वो ज्यादा बाहर चलकर जा रहे हैं, क्या ऐसा हो रहा है कि वो जो पीछे वाला पांव है वो थोड़ा सा ज्यादा ऑफ स्टंप के पास चला जा रहा है, क्योंकि ऑफ स्टंप के पास अगर जाएगा तो फिर जो आगे वाला पांव है थोड़ा सा और दूर चला जाएगा, फिर वो जो गेंदें छोड़ने वाली हैं आप छोड़ते नहीं, क्योंकि यही तो बताया था ना कि देखिए अगर आप राइट हैंडेड बैट्समैन है, इस तरीके से अगर आप खड़े हैं तो ये जो आंख है ये आपकी लेग स्टंप है, ये आपकी मिडिल स्टंप है, ये आपकी ऑफ स्टंप है। तो अगर ये आंख जो है वो ऑफ स्टंप के ऊपर रहती है, जितनी दूर जाते जाएंगे उतनी आपकी ऑफ स्टंप मूव होती जाएगी। तो अगर आप 3 स्टंप्स के बीच में रहते हैं, अच्छा सर वापस आ गया मैं, अगर आप 3 स्टंप्स के बीच में रहते हैं अपने वो ट्रिगर मूवमेंट के बाद, तो फिर आपको पता है कि आपकी तीनों स्टंप्स कहां पर है, लेकिन जैसे ही आप वो मूव करके ऑफ स्टंप या ऑफ स्टंप के बाहर चले जाते हैं तो ये वाली जो आपकी राइट आई है फॉर राइट हैंडर वो भी तो ऑफ स्टंप के बाहर चली जाती है, फिर वो आप यू एंड अप प्लेइंग एट डिलीवरीज जो आपको छोड़नी चाहिए। संजय, व्हाट डू यू थिंक, ये सिमिलैरिटीज हैं राइट, पर क्यों है और क्या है? ज्यादातर डिफेंस करते हुए मतलब मुझे नहीं लगता कि आउट हुए हैं, क्योंकि काफी बार उन्होंने बल्ला जो डिफेंस अब तभी कहते हैं कि जब बल्ला बिल्कुल सामने वाले पैड के करीब हो। सारे डिस्मिसल्स में उन्होंने थोड़ा सा आगे बॉल की तरफ गए हैं, और जो अगर 2014 का अगर आप डिस्मिसल देखो विराट का, तब वो इतने ड्राइव करते हुए आउट नहीं हुए थे जितने वो डिफेंड करते हुए आउट हुए थे। तो मुझे लग रहा है, और मैं ये पहले से हमने पहले 2 टेस्ट मैचेस में भी डिस्कस किया कि वो 6ठे और 7वें स्टंप का बॉल वो खेल रहे हैं जिसको खेलने की जरूरत नहीं है। तो खुद को देखना होगा कि कहां पर पोजीशन कर रहे हैं अपने आप को जब बॉल रिलीज होता है। मेरे हिसाब से काफी जो गेंदे हैं वो पिछले साल या जो पिछला सीरीज है उसमें वो छोड़ रहे थे, इस सीरीज में वो काफी हार्ड गेंद की तरफ जा रहे हैं। आई थिंक जब टेक्निक की बात करते हैं तो संजय बांगर हैज टू बी द फाइनल वर्ड, क्योंकि उनकी तो मैं बहुत ही रिस्पेक्ट करता हूँ। बाबा बांगर हमारे भैया, देखिए उनको तकनीक के बारे में मुझे तो लगता है भारत में
अगर कोई वो 2-3-4 लोग अगर इकट्ठे करने हो तो उनमें सबसे ऊपर खास मैं नाम रखूंगा जिनको खेल की तकनीक के बारे में सब कुछ पता है इनसाइड आउट। आई हैव इमेंस रिस्पेक्ट, सो आई एम नॉट गोइंग टू ऐड मोर टू इट। वो जो आंखों की बात थी मैं ऑलरेडी कह चुका हूँ। इसके बाद संजय ने मुझे कुछ भी कहने के लायक छोड़ा नहीं है। ही नोज कोहली एज वेल। तो फिर एक बार फिर आई एम गोइंग टू गो टू यू संजय, क्योंकि ये प्रैक्टिस 2018 से पहले किस तरह से प्रैक्टिस कर रहे थे, क्योंकि 2014 में जब आउट होकर आए थे या कुछ वो अच्छा टोन नहीं था, वो सचिन के पास भी गए थे, बहुत सारी चीजें चेंज करने का प्रयास किया था और उसके बाद ही नेवर लुक बैक। और 2018 में जब गए तो बड़ा स्पेसिफिक प्रैक्टिस ड्रिल्स की, राइट, क्या कर रहे थे जिसने उनको एग्जैक्टली प्रिपेयर किया फॉर द चैलेंज जो इंग्लैंड में उनके सामने रहा, और उस चैलेंज को उन्होंने एकदम फ्लाइंग कलर्स में पास भी किया। यार नहीं, मुझे याद है 2018 से पहले तकरीबन हमने 2 हफ्ते प्रैक्टिस की थी और वेस्टर्न रेलवे ग्राउंड के ऊपर की थी। और हम ये कहते थे कि मतलब हमने ये डिसाइड किया था कि सुबह 7 बजे प्रैक्टिस शुरू करेंगे। और सुबह 7 बजे इसलिए क्योंकि और जानबूझ के कि अनकवर्ड विकेट्स पे खेलना है। और जब अगर विकेट पे उस सुबह अगर ज़्यादा मॉइस्चर ना होता हो तो फिर हमने उसके ऊपर पानी डाल के भी प्रैक्टिस की। और फिर उस वक्त ये ज़रूर प्रयास किया था कि एक सॉर्ट ऑफ बॉक्स बना लिया था जहां पर मतलब ऑफ स्टंप का लाइन और उनका फ्रंट फुट का स्ट्राइड जितना हो सकता है। इस चैनल में हमने एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाया था और कोशिश यही कर रहे थे कि जितनी भी गेंदें वो खेले वो उनका हाथ वो बॉक्स के बाहर ना जाए। तो इस तरह से उन्होंने उस 14 दिनों के लिए मतलब अभ्यास किया था। और ये उस खिलाड़ी का मतलब इस खिलाड़ी की महानता है क्योंकि उन्होंने फिर उस वक्त ये नहीं सोचा कि मेरे को इंजरी हो जाएगी, क्योंकि काफी बार बॉल जब आप डैम्प विकेट होता है या फिर मजबूरन आप पानी डाल के करते हैं तब कोई बॉल किक भी करता है, कुछ बॉल उनके ग्लव पे भी लगी, कुछ बॉल उनके हेलमेट पे भी लगी, मगर ये वो खिलाड़ी बाहर नहीं आया नेट के। तो इतना उसका ऐसा उसका प्रिपरेशन था 2018 सीरीज के पहले। अब मुझे नहीं पता कि इस सीरीज के पहले उनका प्रिपरेशन कैसे था, बट जैसे इरफान ने कहा कि प्रिपरेशन के बारे में उनसे बेहतर प्रिपेयर करते हुए मैंने किसी भी खिलाड़ी को नहीं देखा, या फिर वो कहीं लैक करते प्रिपरेशन पार्ट में। तो आशा करते हैं कि उनको जो लय है वो प्राप्त हो और एक भारत के लिए दोबारा से बड़े स्कोर बनाए। क्या बात है ना। I mean, वो कहते हैं कि वो तपना पड़ता है आपको उस आग में, वो भट्टी में आपको तपना पड़ता है, आपको अपना ईगो साइड में छोड़ना पड़ता है, आपको अलग डिसिप्लिन में रखना पड़ता है। एक बात तो वैसे संजय ने यहाँ बताई नहीं जो मुझे अलग से बताई थी कि जब वो सुबह का टाइम रखते थे 6:30 7 बजे का, एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि कोहली जो है वो संजय के बाद आया। ही वॉज ऑलवेज देयर। वो 15 मिनट पहले ही आके बैठ जाते थे कि भैया चलो संजय ने आना, उसकी तैयारी करनी है। चोट भी लग सकती थी, सर पे भी लगी गेंदें, हाथ पे भी लगी, एक बार उंगली टूट गई, दैट्स इट, राइट। लेकिन आई मीन दिस इज इनक्रेडिबल। हम जो देखते हैं वो फाइनल प्रोडक्ट देखते हैं कि देखिए कितने रन बना रहा है ये, और इसके पीछे अच्छा बहुत हुनर है इसके पास, पर उस हुनर को कितना, वो हीरा तो है लेकिन हीरे को जब तक आप तराशते नहीं हो तब तक उसकी अच्छी चमक नजर नहीं आती हो। ये तराशने वाली बात है। वेल डन संजय, थैंक यू सो मच कि हम सबको इस बारे में बताया। पर एक फाइनल चीज जो मेरे जहन में आई वो ये थी कि हर खिलाड़ी जो जीनियस होते हैं, चैंपियंस होते हैं, दिस इज द फाइनल बेट, राइट, उन सबके जहन में एक बात रहती है कि आई एम हु आई एम। आई मीन ईगो नहीं है लेकिन, और एरोगेंस भी नहीं है, पर वो कॉन्फिडेंस तो लेकर जाना पड़ेगा ना कि आई एम विराट कोहली, आई एम रोहित शर्मा, आई एम विविन रिचर्ड्स, आई एम सचिन तेंदुलकर। क्योंकि अगर वो नहीं है तो फिर आप वो बैटल में आप जा नहीं सकते। तो माइट एज विल भी, ये भी आपने कहा था, थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट रहे, अंडर ना रहे। सो डज ही लाइक दैट विराट कोहली, क्योंकि आपने उनको बहुत करीब से देखा है और मतलब इंडियन ड्रेसिंग रूम में भी देखा और बाकी भी यू हैव अ ग्रेट रैपो विद हिम। टेल अस ना कि कैसा मतलब उनका उसके प्रति रहता है, एंड does it play a role in making Kohli what he has become today? Sanjay, over to you one more time, just last one more time. See, they are crowd pullers. उनको पता है दे आर लाइक, जैसे आपने बात की कि फॉक्स स्पोर्ट या जो बिल्डअप करता है, क्योंकि फॉक्स को भी पता है कि अगर हमने विराट कोहली को बिल्डअप नहीं किया तो ये सीरीज की जो टीआरपी रेवेन्यू जो भी है, एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह उतने अफेक्ट हो सकता है। और वही बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस अमिताभ बच्चन आके कर जाता है, वो बॉक्स ऑफिस है भाई, फिर उसमें आप मनोज वाजपेयी लाओ चलेगा, बट जो बॉक्स ऑफिस अमिताभ बच्चन है वो अमिताभ बच्चन है। सो आई थिंक दे लव दैट, they crave that, and it drives them to further heights.
अदरवाइज जो एकदम ही बिल्कुल सेडेट हो, वो अपने आप को उतना कभी चैलेंज करेगा नहीं और फिर वो एक लेवल पे खेलता रहेगा. बट बिकॉज दीज आर सुपरस्टार्स, बिकॉज इट्स सो मच अटेंशन, प्रेशर भी रहता है, बट प्रेशर से थ्रू वो ढूंढते हैं कि कैसे अपना गेम का स्तर ऊपर करे और वो जो अटेंशन उनके तरफ हो. Well done. Thank you so much, Sanjay, Anjum, Irfan. Thanks a lot, guys. बहुत मतलब दिल खोल के बड़ी बढ़िया बातें बताई आप लोगों ने और दिल खुश कर दिया मेरा, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट. और आप लोगों को उम्मीद है कि ये वाला जो हमारा एपिसोड है पसंद आया होगा, क्योंकि इसमें ना हमने पूरे वो 360 डिग्री एंगल पकड़ने का प्रयास किया और सिर्फ वो मेरी सोच नहीं, यहाँ पे हमने सोच रखी सभी की, चाहे वो मेंटल है, वो टेक्निकल है, वो पेशेंस है, वो प्रैक्टिस कैसे करते हैं, प्रेपरेशन क्या है, व्हाट मेक्स हिम कोहली दैट ही इज. दिस होल एपिसोड ऑफ क्रिकेट चौपाल वाज डेडिकेटेड टू विराट कोहली. ऑफ कोर्स पैटर्न डेवलप हुआ है, लेकिन पैटर्न तो वो सेंचुरीज का भी डेवलप करते हैं. दैट्स हु ही इज. शतक मिसिंग है ना, 71वां आ जाएगा, टेंशन मत लो. आज के लिए इतना ही. लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट नोटिफिकेशन बजा दे मेरे यार.